जेएमडी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं खास खबरें। आधे घंटे में हम बात करने वाले हैं उन खबरों की जो प्रमुख रहीं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के पहले विदेश दौरे पर हैं और आपको बता दें कि इस दौरान वो 3 जगह की यात्रा करेंगे। तो प्रधानमंत्री दौरे पर रहने वाले हैं और आज वह सबसे पहले जर्मन चांसलर ओलोफ से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान वह बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद 3 मई को इंडो नार्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। फिर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भी भारतीयों को संबोधित करेंगे। वहीं सबसे आखिर में पीएम मोदी पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान यूक्रेन को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए अब दूसरी बड़ी खबर की, तो देखिए लखनऊ से है ये, जहां पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश दिए हैं कि कोविड पॉजिटिव मिलने वाले सैंपल की निरंतर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट और टीकाकरण की नीति से ही कोविड पर नियंत्रण मिला है और इसे बनाए रखा जाए। वहीं पर बता दें कि सीएम अपने सरकारी आवास पर टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट किए जाएं। जिन जिलों में अधिक संक्रमित मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता को प्रभावी ढंग से लागू करें। और यह बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो जहां चंदौली में जिले में पुलिस पर गैंगस्टर के आरोपी कन्हैया यादव की तलाश में दबिश के दौरान एक युवती की पीटकर हत्या करने का आरोप पुलिस पर लगा है। वहीं मामले में देर रात तक हंगामा होता रहा। बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने खूब बवाल भी काटा है। वहीं इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर सैयद राजा इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले पर आईजी के सत्यनारायण और कमिश्नर दीपक अग्रवाल भी पहुंचे और पीड़ित के परिजनों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। साथ ही कहा कि युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी सैयद राजा पर मुकदमा दर्ज भी किया गया है। उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए ये वो 3 बड़ी खबरें जिनका हमने जिक्र किया। और अब पहली खबर पर लौटते हैं, जहां पर देखिए पीएम का ये यूरोप दौरा रहने वाला है। 3 जगहों पर वो जाएंगे और तीनों जगह पर अलग अलग वहां के देखिए जो प्रेस नेता होंगे उनसे मुलाकात होगी और इस पर क्या कुछ इसके मायने हैं जो यूरोपीय दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये खास वो 3 खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। फिर वो चाहे पीएम का यूरोप दौरा हो, इसके बाद कोरोना पर सीएम सख्त हुए हैं और युवती की मौत पर चंदौली में जो बवाल हुआ, ये वो 3 खबरें जिन पर हम बात करेंगे। और देखिए पहली खबर पर आते हैं, जहां पर पीएम का यूरोपीय दौरा रहने वाला है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि देखिए पीएम का ये दौरा रहने वाला है, तो ऐसे में ये जो यूरोपीय दौरा है इसको किस नजरिए से आप देखते हैं और क्या कुछ इसमें खास बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जी, जब रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण जंग चल रही है। तब क्या होगा कुछ पता नहीं है। और यूरोप के अधिकांश देश रूस के खिलाफ है, माने वो यूक्रेन के साथ है। तो यूरोप के जब देश रूस के खिलाफ है, रूस के विरोधी है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो यूक्रेन पर हमला हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, वो सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय पर इन देशों में हमारे प्रधानमंत्री गए। अब हमारे प्रधानमंत्री का क्या रुख है? प्रधानमंत्री का रुख बिल्कुल न्यूट्रल है, वो न रूस पे और न यूक्रेन पे, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दोनों लोग आपस में बैठ करके वार्ता करें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कूटनीतिक तरीके से अपनी समस्या का निदान करें। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंसा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से जब इन 3 देशों में जाएंगे तो वहां पर इसकी बात भी होगी। तो जब बात होगी तो उसमें कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री ये भूमिका निभाएंगे कि रूस और यूक्रेन
के बीच में जो खाई बढ़ रही है, जी। इस खाई को कैसे पाटा जाए, और जो ये इस जंग को लेकर के नाना प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि यूरोप के ही ज़्यादातर देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो खाई पाटेंगे, वार्ता करेंगे, कोई आगे का रास्ता भी निकालेंगे। तो क्या यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भारत के संबंध यूरोपीय देशों से और प्रगाढ़ और अच्छे हो सके, इस संबंध में ये यात्रा की जा रही है? नहीं, देखिए, जो 3 देश हैं जी, जर्मनी, जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे बर्लिन में, और वहां पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ है बिल्कुल प्रधानमंत्री का। भारत माता की जय, वंदे मातरम के बाकायदे गूंज हुई है, और भारतीयों ने बहुत दिल खोल करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने भी उनमें बड़ा उत्साह है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो प्रगाढ़ता तो उनकी पहले से है, चाहे जर्मनी हो, चाहे डेनमार्क हो। अच्छा, जहां तक फ्रांस की बात है तो फ्रांस में वो 6 महीने बाद जा रहे हैं, और वहां पर जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का मैक्रो, उनसे भी वार्ता करेंगे। तो प्रगाढ़ता उनकी तीनों देशों के साथ में है, जर्मनी के साथ भी, डेनमार्क के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी। लेकिन जो इस यात्रा में मैंने जैसे कहा कि जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है रूस और यूक्रेन का जो जंग है उस पर, और साथ में द्विपक्षीय संबंधों के साथ में जो निवेश है, व्यापार है, और भी जो तमाम मुद्दे हैं उन पर वार्ता होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने 65 घंटे तय किए हैं। 2 तारीख से 4 तारीख 25 मीटिंगें होंगी, और 8 वैश्विक नेताओं से सीधी वार्ता होगी। डॉक्टर रमेश जी, यहाँ पर ये जानना चाहिए, देखिए ये तो हो गया एक सकारात्मक पहलू इसका, लेकिन जहां पर पक्ष की बात हो रही तो विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसका कहना है कि देखिए जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम, और फिर चाहे हम सब्जी या आम घर की बात कर लें, तो ऐसे में इस दौरान उनका कहना है कि पीएम का ये विदेश दौरा जिसमें खुद एक बड़ा खर्चा आता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सवाल वाजिब है यहाँ पर यूरोपीय दौरे को देखते हुए? देखिए, खास तौर से जब विदेश नीति का मामला हो, विदेशी मामला हो, उसमें सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नीतिगत कोई मामला हो तो आप उठा लीजिए, कोई दूसरी बात है। अब किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं तीनों देशों में, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो कहीं नहीं गए, लंबे समय तक कहीं नहीं गए। 2022 में ये पहली यात्रा हो रही है। अब किन बिंदुओं को लेकर के गए हैं? क्या रूस और यूक्रेन जंग में ही कोई एक भूमिका भारत की होने जा रही है? तो गए हैं। और जब भी कोई ऐसी यात्रा करता है तो उसके बहुत अहम मायने होते हैं। यही नहीं होता कि कोई वो घूमने चले जा रहे हैं, कि वो टहलने चले जा रहे हैं, क्या कोई वो, ये सब नहीं होता है, बल्कि पल पल का कार्यक्रम होता है, पल पल की वार्ता होती है, पल पल के में फैसले लिए जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अहम वार्ता है, और इसको लेकर के विपक्ष जो भी बात करता है, तो अब चूंकि लोकतंत्र है तो विपक्ष कहता है, लेकिन खास तौर से ऐसे मामलों में अगर बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि सकारात्मकता के साथ बात की जानी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर रमेश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सकारात्मक पहलू को हमको देखना है, और इस मामलों में अगर जहां पर विदेश की बात आए तो देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया बिल्कुल साफ तौर पर कि अगर हम बच के चलेंगे, सकारात्मक पहलू सोचेंगे, और अगर विदेश रणनीति हम तैयार कर रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए मजबूती और कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छी पहल भी है। तो इसलिए कुछ मामलों में बचना चाहिए, यानी कि हर चीज में निगेटिविटी ढूंढना, वैसे भी कहा जाता है कि अच्छी आदत नहीं होती है। वहीं अब बात की जाए अगर देखिए दूसरी खबर की, तो कोरोना को लेकर के भी सीएम सख्त हो गए हैं। जिस तरीके से कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, फिर वो चाहे कानपुर की भी अगर हम बात कर लें तो देखिए जहां पर कानपुर कैंट में ये जो एनसीसी का कैंप लगा था, इसमें 14 बच्चे पॉजिटिव निकले थे, और इसी के बाद से ये कहा गया कि अब जांच की जाएगी। हालांकि जब बच्चों की जांच की गई तो केवल 14 बच्चे पॉजिटिव निकले, और कोई सीरियस नहीं था, इसलिए हालांकि फिर भी उनको इलाज उनका किया जा रहा है। और इसके बाद से लगातार सीएम सख्त भी हैं। और अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो जहां जहां भी केसेस निकल रहे हैं, ऐसे में सीएम योगी के द्वारा मीटिंग की गई है, और ये बात कही गई है कि जहां भी
संक्रमित निकल रहे हैं वहां पर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाए और इसकी अनिवार्यता को भी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ देखिए टेस्टिंग की बात भी वो कह रहे हैं, बल्कि बात करें 1.5 लाख से ज्यादा उन्होंने कहा कि कोविड टेस्ट एक दिन में किए जाने चाहिए और सख्ती की जरूरत है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनको भी समझाया जाए कि वो वैक्सीन लें। तो ये वो बातें हैं जिसको लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए सीएम योगी का यह निर्देश कि कोविड को लेकर के ध्यान दें और जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं इनको केवल टेस्टिंग ट्रेसिंग के जरिए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करके रोका जा सकता है। हमने पहले भी ये प्रोसेस अपना करके कामयाबी हासिल की है। एक बार फिर हमको इसी को लेकर के आगे बढ़ना होगा और तभी हम जो ये कोविड केसेस निकल के आ रहे हैं इस पर नियंत्रण हासिल कर पाएंगे। तो ये वो बड़ी बात है देखिए सीएम योगी ने कही है कि टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, ट्रेसिंग की जाए और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को भी बढ़ाया जाए। और इस समय देखिए आपको बताते चले कि बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया गया है और कहा गया है कि बूस्टर डोज लोग लगवाएं जिनको 9 महीने हो गए हैं, तो दोनों वैक्सीन जिन्होंने ले ली है यानी कि वो वैक्सीनेट हो गए हैं उनको बूस्टर डोज ले लेनी है जिसको 9 महीने टाइम पीरियड हो गया है। तो वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है, ट्रेसिंग का काम भी किया जा रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर एक बार फिर से मास्क अनिवार्य हो गया है। सीएम योगी ने ये कड़े संदेश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क की अनिवार्यता को बढ़ाया जाए, लोग जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार फिर से फॉलो करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये वो बातें हैं जो सीएम योगी ने कही हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के और इसी की रोकथाम को लेकर के। तो ये देखिए कोरोना के केसेस पर सीएम योगी एक बार सख्त हो गए हैं। तो सीएम योगी का साफ तौर पर निर्देश है कि वहीं पर कोरोना पर जो ये केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं इनकी ट्रेसिंग की जाए और रोकथाम लगाई जा सके। फिलहाल हम यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। कह रहे हैं जिस तरीके से कोविड केस निकलकर सामने आ रहे हैं उसी पर रोकथाम के लिए सीएम ने मीटिंग की है। इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आनंद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, जिस तरीके से कोविड के केसेस को लेकर के सीएम योगी ने मीटिंग की है, ऐसे में क्या कुछ कड़े निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं? कोविड को लेकर के सख्त आदेश दिए हैं कि जो बहुमूल्य जगहें हैं जहां पर जैसे पब्लिक स्पॉट्स हैं, बस स्टैंड है, उनको लेकर के कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया। मास्क को लेकर के अक्सर वो अब मीटिंग कर रहे थे कि मास्क अनिवार्य हो, मास्क हर जगह लगाया जाए। जैसे कि कोई संवेदनशील इलाके हैं, जैसे कि कई ऐसे जिला है जहाँ पर यह कोविड के केस पाए जा रहे हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है। जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ऐसे कई जिले हैं जिनमें कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं। इनको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और टीम 9 के साथ जो आज बैठक की है उस पर पूरी तरह से अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोविड का कड़े से पालन किया जाए और जो वैक्सीनेशन इसको तेजी से बढ़ाया जाए और जो 12 से 18 वर्ष के बच्चे हैं और जो 12 से 15 साल के हैं उनको भी और बूस्टर को लेकर के भी, क्योंकि ये अधिकतम लगभग 1 लाख कुछ ऐसे पूरे कर लिए गए हैं। पर अभी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे कोविड के केसेस ज्यादा बढ़कर मिल आ रहे हैं, इनको सख्त हिदायत की, इनको लेकर के पूरी तरह से ध्यान दिया जाए कि कोविड मास्क अनिवार्य किया जाए, मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और पूरी तरह से अधिकारी और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है। जी वहीं अगर देखिए बात की जाए तो क्या अभी ये जो मामला है क्या केवल टेबल पर है या जमीनी स्तर पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्या कुछ ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां पर टेस्टिंग तेज की गई हो, लोगों की जांच की जा रही हो? क्योंकि देखिए सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि एक दिन में कम से कम 1.5 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। तो ऐसे में धरातल पर आप क्या देख रहे हैं? लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई ऐसा कैंप लगाए गए जहां पर लगातार लोगों की टेस्टिंग की जा रही हो या अभी केवल ये बातें केवल मीटिंग तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है, मीटिंग तक सीमित नहीं है। जैसे कि टूल प्लाजा है, संवेदनशील बस स्टैंड है, प्रमुख बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है और सीएससी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर भी कैंप लगा करके टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है कि टेस्टिंग की जाए, RT-PCR जांच की जाए और उनसे कोविड का जो है निकला जाए। जैसे कि आज लखनऊ से 21 पेशेंट निकले, जिसको लेकर के लगातार केस को मॉनिटर किया जाए और कैंप लगाकर इनकी जांच की जाए। कैंप से पूरी तरह से कैंप, जैसे संवेदनशील इलाकों में कैंप लगाया गया है, जैसे टोल प्लाजा हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया और सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है इन पर भी कैंप लगाया गया। जमीनी स्तर पर भी ये देखने को मिल रहा है क्योंकि अधिकारियों को सख्त हिदायत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की
कोविड का जो रोकथाम के लिए सब समुचित उपचार किए जाए, और पुलिस प्रशासन को भी इसकी हिदायत दी गई है। जो अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई उस पर पुलिस प्रशासन को भी हिदायत दी गई कि जगह जगह जो बाजार है, जैसे मार्केट है, इन पर भी मास्क का प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। आनंद, शासन और प्रशासन दोनों की बात हमने कर ली। अगर अब आम जनता की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में जनता कितनी जागरूक दिख रही है? क्या सार्वजनिक जगहों पर एक बार फिर से लोग अपनी सुरक्षा के तौर पर क्या मास्क लगाए देखे जा सकते हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने की जरूरत है? जी ये बता दें, मगर अभी जनता में ऐसा इतना जागरूकता नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं जनता जो पिछले दिनों की मतलब डर था, वो डर कहीं ना कहीं खत्म है, पर जनता के अंदर ऐसा देखा जाए तो जागरूकता उतनी नहीं दिख रही। मार्केटों में अभी भी दिखा जाता है कि मास्क नहीं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं। जनता के अंदर ऐसा नहीं। प्रशासन द्वारा हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता पूरी तरह से मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करी जाए। मगर जनता में कहीं न कहीं 50% ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, ऐसे कहीं 50% ही देखा जा रहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य हुआ है। पर प्रशासन लगातार इस पर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि लखनऊ में भी वही स्थिति हो जो पुरानी हुई थी। उसके बाद पूरी तरह से प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है कोविड को लेकर के। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कम जागरूक दिख रहे हैं। फिलहाल आनंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अनिवार्यता को बढ़ाया गया है कि जो सार्वजनिक जगह है वहां पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य है, और प्रभावी ढंग से ये बात सीएम योगी के द्वारा की गई है कि प्रभावी ढंग से इसको पालन कराएं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद कोविड हमारे बीच से चला गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। और एक बार फिर से केसों में इजाफा इस बात की दस्तक दे रहा है कि कोविड अभी हमारे बीच में ही है और हम ही इससे सावधानी अपना करके नियंत्रण में कर सकते हैं। पहले भी हमने इसको नियंत्रण में किया है, तो एक बार फिर से जागरूक होने की जरूरत है ताकि कोविड जैसी महामारी को हम एक बार फिर से अपने बीच रहकर हरा सकें। तो देखिए, यही वजह है कि हमको मास्क और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उस पर जोर देने की बात कही गई है। और अगर आइए अब तीसरी खबर की बात करते हैं, तो युवती की मौत पर यह बवाल हुआ है। दरअसल चंदौली की यह वारदात है जहां पर पुलिस पर यह इल्जाम लगा है। तो देखिए, पिता का दावा है कि पिटाई से मौत हुई तो पंखे से बांधकर पुलिस भागी। एसपी बोले वजह साफ नहीं है। चंदौली की हम बात करें, जहां पर पुलिस दबिश के दौरान जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिले के एसपी ने कहा है कि लड़की के गले में खरोंच और बाएं जबड़े में चोट के निशान है। मौत की वजह साफ नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल चोट नहीं है। विसरा को फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। वहीं लड़की के पिता ने देखिए सोमवार को पुलिस के दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हमारे लड़के को कोतवाल साहब पकड़कर ले गए और थाने में बंद कर दिया। और देखिए, हमारे साथ इसी पर वार्ता करने के लिए धर्मेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके की वारदात चंदौली में सामने आई है, ऐसे में अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, तो अब प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इसमें कहा गया है या अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है? धर्मेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, एक बार फिर से प्रश्न दे रहा हूं जी। मैं ये कह रहा था, देखिए जिस तरीके से चंदौली में ये घटना हुई है, इसके बाद अब तो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन बिसरा को सुरक्षित रखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह जिक्र नहीं हो पाया है कि मौत कैसे हुई है। तो ऐसे में अभी प्रशासन ने कुछ सफाई दी है या अभी बोलने से वो बचता दिख रहा है? जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है 3 जगह चोट की निशान आई है। एक जगह 5 सेंटीमीटर जो कि फेफड़े के नीचे 5 सेंटीमीटर की चोट है और 2 जगह हल्का चोट आ रहा है। प्रशासन का कहना है कि अभी भी कैसे मौत हुई है इसका अभी स्पष्ट तरीके से जांच नहीं आई है। उसके लिए मतलब कि ऊपर के तरफ में भेजा जा रहा है उसका रिपोर्ट। जी जी। वहीं अगर माँ बाप की बात की जाए या परिवार वालों की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी, उनका तो साफ कहना, जो लड़की का भाई था उसने ही पहले सर्वप्रथम वायरल किया था वीडियो को। उसका साफ कहना, दीपक यादव जो उसका भाई है मित्र गुड़िया का, उसका साफ कहना है कि मेरे घर पे मेरे पापा को पकड़ने के लिए 25 की संख्या में पुलिस वाले आए थे। उस समय न तो मैं था न तो मेरे पिताजी थे, जो मेरी 2 बहनें थी और उसके साथ पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती किया, जिसमें एक बहन की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल है। जी धर्मेंद्र, ये जानना चाहेंगे क्या घर वालों ने क्या कुछ कहा कि देखिए क्या जब पुलिस आई तो उन्होंने पूछताछ करी, क्या कुछ बहसबाजी हुई या अचानक ही पहले से वो मूड बना के आए हुए थे और मारपीट शुरू कर दी गई?
जी नहीं, घर वाले वहाँ पे थे नहीं। जो लड़की की एक छोटी सिस्टर है जी। जो घायल है, उसका बयान आया था सामने। उसने कहा कि जबरदस्ती हमारे साथ किया गया, हमारे साथ बलात्कार करके। उसका कहना है जो घायल लड़की का कि हम लोगों के साथ बलात्कार किया गया, हम लोग के कपड़े फाड़े गए और पुलिस वाले द्वारा काफी मारा पीटा गया, जिसमें मेरी बहन की मौत हो चुकी है और मुझे काफी बुरी तरह घायल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दबिश के ये जो बात सामने आई, देखिए उधर लड़के के पिता ने सोमवार को पुलिस के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि ये जो मामला है इस तरीके से इसमें पुलिस कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है और फिलहाल अभी देखिए मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि चंदौली में पुलिस दबिश के दौरान जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और फिलहाल अभी देखिए बिस्तर सुरक्षित रखा गया है और उसकी जब जांच सामने आ जाएगी तब मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। अभी इस पर कुछ भी सफाई नहीं आई है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल हमारा देखिए इस खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए 3 जुड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।